गलत होगा नगर परिषद में तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो चेयरमैन हो, कार्यपालक पदाधिकारी हो, यहाँ का कोई भी जिसके पास खुद डिसीजन लेने का ताकत नहीं हो, जिसका डिसीजन कोई और लेता हो, वह व्यक्ति क्या बैठ के बात करेगा, आपस में सुलझ करेगा। मुख्य पार्षद है, डिसीजन नहीं लेंगे, नहीं ले रहे हैं। नियम को ताक पे रख के नहीं गबन नहीं कर सकता है कोई। गबन का कोई नियत से अगर करेगा विकास तो फिर ये बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं, किस कार्यक्रम धरना प्रदर्शन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। नगर परिषद में इस वक्त खलबली मची हुई है। अच्छा। सभी लगभग 1/3 पार्षद मुख्य पार्षद के विरुद्ध सड़कों पर उतर चुके हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमको भी जहाँ तक सूचना मिला है, हमारी माँ ढाका नगर परिषद में भी चेयरमैन थी और अभी हम लोग हार चुके हैं, इसलिए अभी कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेगा विरोधी है। ये पार्षद तो कह रहे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद के द्वारा कहा जाता है आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? अब मुख्यमंत्री कह दे कि विधायक का जरूरत नहीं है, हम विधानसभा 243 है, अकेले हम मुख्यमंत्री चला लेंगे तो ऐसा होगा क्या? बिना मेंबर के कोई सदन चलता है क्या? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये गलत आरोप है उनका। अगर वो इस तरह का कहते हैं तो लिखित में दे कि हमको वार्ड पार्षद से कोई मतलब नहीं है, हम अकेला चला लेंगे। उनको 4000 वोट मिला है चेयरमैन को, उनको जानकारी होना चाहिए कि 25 वार्ड कमिश्नर को 25,000 वोट मिला है और हर वार्ड कमिश्नर वो अपने वोट के माध्यम से, अपने जनता के आवाज के माध्यम से और अपने इलाका का, अपने वार्ड का मांग रखने के लिए बोर्ड में ही चुन के लोग उनको भेजता है। और उनका आंख, नाक, कान, रीढ़ नगर पंचायत का अगर होता है कोई तो वार्ड पार्षद होता है। तथ्य के आधार पर अगर कोई चीज गलत होगा नगर परिषद में तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो चेयरमैन हो, कार्यपालक पदाधिकारी हो, यहाँ का कोई भी हो। पार्षद लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं सड़कों, अब पार्षद विरोध कर रहे हैं उनके सदन की, देखिए पार्षद विरोध कर रहे हैं उनके सदन का मामला है। अगर जायज तरीका पे अगर बताएंगे, कहेंगे तो सड़क से सदन तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम मेंबर हैं नहीं, लेकिन उनके लिए आंदोलन करना हो यहाँ से लेके पटना तक, पटना से लेके दिल्ली तक, तो पार्षद के लिए, ढाका के जनता के लिए मैं सदैव उपस्थित रहने का काम करूंगा। ये वार्ड पार्षद जो आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या देखिए, वार्ड पार्षद द्वारा हमें भी बताया गया है फोन पे कि बोर्ड, देखिए नियम होता है कि बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव लेने का और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है इस कार्रवाई करने के लिए। नियम जान जाइए, अभी नियम बहुत लोग को नहीं मालूम है और यहाँ नियम को ताक पर रख दिया है लोग। और जहाँ प्रस्ताव लिया ही नहीं गया है, जहाँ प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं है, मद का नाम खोला नहीं गया है, आपको राशि आ कहाँ से रहा है? यहाँ की जनता के लिए राशि आता है, यहाँ के जनसंख्या के आधार पर राशि आता है। अभी जैसे पार्षद ही लोग बता रहे थे कि अनुमंडल में, अनुमंडल कार्यालय के सामने, अनुमंडल के प्रांगण, सिकरहना के प्रांगण में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, सभापति द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से जो लेटर वार्ड कमिश्नर को प्राप्त हुआ है, उसमें क्रमांक संख्या 14 और 13 आप लोग पढ़िए। उसमें यह लिखा हुआ है कि गत बैठक में, 13 तारीख के बैठक में आप लोग उपस्थित होकर, आइए पार्षद लोग उपस्थित होकर उस पर अपना विचार दीजिए कि इस पे पार्क का निर्माण कराया जाए या नहीं। अब सुनिए, तथ्य यहाँ है कि निर्माण कराया जाए या नहीं, और निर्माण आप लोग जाके देखिए स्टार्ट है। तो फिर क्या मतलब बनता है भाई? नियम का कोई मतलब नहीं बनता है, बैठक का कोई नियम नहीं बनता है। मैं 2500 वार्ड पार्षद, चेयरमैन, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी और ढाका के आवाम और ढाका के जो गार्जियनशिप के लोग हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ढाका में विकास हो। हम लोग भी विकास परस्त लोग हैं, विकास में कोई बाधा नहीं होगा, लेकिन नियम पूर्वक हो। नियम को ताक पे रख के नहीं, गबन नहीं कर सकता है कोई। गबन का कोई नियत से अगर करेगा विकास तो फिर ये बख्शा नहीं जाएगा। गबन की बात कर रहे हैं, मुख्य पार्षद के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि भाई नो भ्रष्टाचार नगर परिषद, नो भ्रष्टाचार नगर परिषद। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके चुनावी एजेंडा में था कि आवास का पैसा वितरण किया जाएगा, 1 रुपए का राशि नहीं लिया जाएगा। आप गांव-गांव घूम के डिबेट लीजिए पब्लिक से कि क्या आपसे आवास के लिए राशि लिया गया है कि नहीं लिया गया है। आप पत्रकार हैं, सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप जाके पूछिए संवेदक से क्या टेंडर में 12% लेके मैनेजिंग किया गया है कि नहीं किया गया है। जहां पास नहीं हुआ, जहां कोई अमाउंट का क्लियरेंस नहीं हुआ,
आप विभागीय रूप से काम करा दीजिएगा, नहीं आपके अभिकर्ता का पता है। और मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मैं उनसे डिबेट करने के लिए भी तैयार हूं कि अगर नियम पूर्वक अगर वो काम करा रहे हैं तो बात करें, और पार्षदों लोग से भी बात करें और बताएं जो ये आरोप लगा है अगर ये सत्य है तो उसको भी बताया, नहीं तो ये टेंडर किस बोर्ड के प्रोसीडिंग में लाया गया था। जो जेम पोर्टल पे 6 तारीख को टेंडर हुआ है, जबकि बोर्ड का बैठक आपको 13 तारीख के है, उसमें बोर्ड के बैठक में नहीं लाया गया है। और लाया गया है तो कहाँ है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति कहाँ है, कितने की राशि से वो काम कराई जा रही है, उसका अभिकर्ता कौन है, ये सब दिखाना पड़ेगा भाई। वर्तमान मुख्य पार्षद के विरोध कई पार्षद अब बिल्कुल विरोध में उतर चुके हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे एक पूर्व प्रत्याशी होने के नाते? देखिए, इसका अंदाजा तो मुझको चुनाव में ही था आरिफ साहब, कि अगर किंतु परंतु हुआ तो अयोग्य व्यक्ति आके गद्दी पे जब बैठेगा ना तो ऐसे ही मामले सामने आएंगे, जनता बेहाल होगी, हमारे पार्षद परेशान होंगे। इस बात का मुझे पहले आकलन था। नहीं, पार्षदों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है गंभीर आरोप है, बिल्कुल। और मुख्य पार्षद के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि भाई हम नो भ्रष्टाचार, नगर परिषद में किसी तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो पार्षद बोल रहे हैं इनको कमीशन नहीं मिल रहा, तब ये जाकर बौखला गया। बिल्कुल, देखिए, पार्षद हमारे मासूम है। बोर्ड का एक कमेटी का गठन होती है और बोर्ड का वो हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। हमारा ये आपसे कहना है कि आप स्वतंत्र जीत के आए, इसका क्या मतलब है? बोर्ड एक कमेटी है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिना ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी बोर्ड चलेगी? कभी नहीं चलेगी। तो एक परिवार का अंग है, आपको साथ में लेना है, बहुमत में लेना है। बहुमत में जब लेंगे तभी चलेगा परिवार। और उनके अधिकार में है क्या कि भ्रष्टाचार करेंगे, या आप उन पे आरोप लगाएंगे? अरे अधिकार में तो आपके है, और अधिकार में तो कार्यपालक पदाधिकारी के है, जो आप मिली भगत से गमन कर रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं। जो पार्षद सड़कों पर उतरे हुए लगातार विरोध कर रहा है जी, आप एक पूर्व प्रत्याशी है तो क्या आपका समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, हम उनके साथ हर कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और मैं अपने तरफ से आपको बता दे रहा हूँ आज कि सारे मामले को आकलन करते हुए हमने ये देखा और समझा है। आगामी दिनों में हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। किस कार्यक्रम? धरना प्रदर्शन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे हम। किस लिए बैठेगा? कि हमारे पार्षदों को सम्मानजनक उसको व्यवहार किया जाए, सम्मानजनक उनको काम दिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, और पूरे 25 वार्ड का विकास हो, उनकी उसमें सम्मिलितता हो, भागीदारी हो विकास में उन पार्षदों की। नहीं है। एक तरफ पार्षद लोग विरोध कर रहे हैं, कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वही दूसरी तरफ मुख्य पार्षद लगातार डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम ढाका को सुंदर बना रहे हैं। नहीं बनेगा उनसे, ये उनकी भूल है, उनसे कभी नहीं बनेगा। वो खुद को न बना पाएंगे तो नगर को क्या बनाएंगे? बड़ी बात बोले, नहीं बनेगा, कभी उनसे नहीं बनेगा। दावे के चोट पे कहता हूँ, डंके की चोट पे नहीं बनेगा उनसे। जनता ने मौका दे दिया, कह रहे नहीं बनेगा। लोगों से गलतफहमियां हुई, लोगों को जाल में रखा गया। किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांटा गया, लोगों को जाल में रखा गया, और जाल में फंसा के लोगों को कामयाब हुए हैं। तो धरना पर बैठने से लग रहा है कि मामला का हल बिल्कुल मांग होगी। हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, हम अपनी बात को पहुंचाएंगे अधिकारियों तक। क्यों नहीं? आपस में मिल बैठ करके मामला को हल किया जा सकता है। कौन बैठ के बात करता है? ये समन्वय बनाने की बात कौन करता है? जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, जिसके पास खुद डिसीजन लेने का ताकत नहीं हो, जिसका डिसीजन कोई और लेता हो, वह व्यक्ति क्या बैठ के बात करेगा, आपस में सुलझ करेगा? मुख्य पार्षद है, डिसीजन नहीं लेंगे? नहीं ले रहे हैं। उनका डिसीजन उनका कुछ और व्यक्ति ले रहा है, वो नहीं ले रहे। बात करने के लिए धन्यवाद। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।